And design of business messages. Business messages simply means we are going to discuss about business letters and the simple letters which we usually have to write to somebody in academic fields and in professional fields. Okay, let's define what is business letter. Business letters are formal letters. फॉर्मल का वर्ड इम्पॉर्टेंट है. इफ़ इट इज़ फॉर्मल इट मीन्स विद फुल फॉर्मेलिटीज़, और उसमें फॉर्मेलिटीज़ में दो चीज़ें शामिल हो जाती हैं. वन इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज, whatever language you are using that should be up to the mark, and the second thing is the format कि आपने कौन सी चीज़ लेफ्ट पे रखनी है या राइट पे रखनी है, स्पेसिंग कितनी देनी है, all this thing. Are formal letters used for business to business and business to client or client to business correspondence? The word business here actually not only means just for the business जो usually होता है, but it here means the professional fields and academic fields also. So umbrella term है जो बहुत सारी चीज़ों को cover कर रही है. There are a number of elements to a business letter. Letters are used to communicate outside your organization. Okay, usually जो letters होते हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन या जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी फर्म जिसमें काम कर रहे हैं उससे बाहर किसी दूसरी फर्म को, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को कोई चीज़ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होते हैं. सो यूजुअली वी नेवर यूज़ letters inside the organization. Why? Because whereas the memorandum is the primary vehicle for communication within an organization, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेटर टाइप का एक और चीज़ होती है जिसे हम मेमोरेंडम कहते हैं. बेसिकली वो भी लेटर की ही एक काइंड है, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा शॉर्ट टू द पॉइंट और लेस फॉर्मल होता है. वो चूँकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्कुलेट करना होता है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने उसको मेमोरेंडम का नाम दिया होता वो भी लेटर की तरह का ही है. So letters are often used to communicate to individuals outside it, especially in formal and semi-formal contexts. Standard parts of the letter. Usually organization to organization and sometimes country to country, there could be a slight difference in the format and the standard parts of the letter. बट ये चीज़ें यूजुअली जो यहाँ पे मेंशन है 1 to 8, ये तकरीबन हर जगह पे यूज़ होती हैं और एक ही सीक्वेंस से इसी तरह से यूज़ होती हैं. कोई चीज़ फॉर्मेटिंग करते हुए, कोई चीज़ स्पेसिंग के लिहाज से, फॉन्ट के लिहाज से, या जो पेज का लेआउट होता है उसके लिहाज से कोई चेंजेस हो सकती हैं, बट मोस्टली ये चीज़ें जो हैं वो इसी ऑर्डर में रहती हैं. The one is heading, then there is date, then inside address, salutation, body, complimentary clause, signature and reference section. Let's start discussing one by one. Heading. A heading shows where the letter comes from. If letterhead stationery is not used, okay. Sometimes we use letterheads. Letterheads क्या हैं जो आपने भी अक्सर शायद गौर किया हो. Sometimes जब होम टू मेक कंसर्न या इस तरह का एक्सपीरियंस लेटर वगैरह आप लेते हैं यूनिवर्सिटी से या किसी भी इस तरह की जगह से, तो ऊपर टॉप पे पेज पे एक लेटर हेड बना होता है जिसमें यूनिवर्सिटी का लोगो और पूरा नाम और जिस ऑफिस ने वो रिलीज़ किया होता है. फॉर एग्जांपल अगर रजिस्ट्रार ऑफिस है तो उसका एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर्स या ईमेल लिखा होता है. तो वो चीज़ लेटर हेड होती है. वो लेटर हेड ज़रूरी नहीं है कि हर लेटर में शामिल हो. फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम राइटिंग अ लेटर टू रजिस्ट्रार, सो दैट लेटर हेड इज़ नॉट नीडेड. If you are being a student, you are writing a letter to your chairperson or registrar or anybody else, तो वो letter head जो है वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन का being a student हिस्सा हो, being a teacher या being an employee नहीं हो. Even being an employee हम लोगों को भी हमेशा उसकी ज़रूरत नहीं होती है. अगर हम अपना पर्सनल कोई मैटर लेके रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम सिंपल जो है इनसाइड एड्रेस से शुरू करते हैं, तो हम हेडिंग से स्टार्ट नहीं करते. बट यूजुअली जो बिजनेस या प्रोफेशनल लेवल पे जो लेटर्स लिखे जाते हैं वहाँ पे ऊपर कंपनी ने अपना वो जो पूरा लोगो और नाम और वो सारी चीज़ें जो है हेडिंग के तौर पे, लेटर हेडिंग के तौर पर दी होती हैं. सो इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर देयर और यू नीड दैट थिंग, तो वो वहाँ पे उसके कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अपने जो रूल्स और रेगुलेशन है उसके हिसाब से उस चीज़ को एडजस्ट किया जाता है. देन डेट के भी मतलब usually there is choice. Sometimes some people write it on the top and sometimes
इन द बॉटम ऑफ द लेटर। तो ये भी डिपेंड करता है, कुछ लोग जो है इसको स्टार्ट में ऊपर लिखते हैं और कुछ लोग जो है उसको एंड पे, जब लेटर एंड करते हैं तो वो योर सिंसियरली वाली जो जगह होती है उसके साथ सामने लिखते हैं। सो ये भी एक डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके से ये इस्तेमाल होता है। ऑफिशियली जब हम लोग कुछ लेटर्स वगैरह टाइप करते हैं ऑफिशियल लेवल पे जो हमने आगे कम्युनिकेट करने होते हैं, तो उसमें हम यूजुअली स्टार्ट में लिखते हैं। बट अगर हम पर्सनल लेवल पे कोई लेटर रिक्वेस्ट करते हैं यूनिवर्सिटी से, तो उसमें हम डेट जो है यूजुअली एंड पे लिखते हैं। सो ये चीज़ जो है वो डिफरेंट हो सकती है इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज एवरीवन हैज़ स्लाइटली अ डिफरेंट format to follow. So usually the date is type written to 6 lines below the last line of the letterhead. So अगर letterhead मौजूद है तो उससे जो है तकरीबन 2 to 6 लाइन्स जो है वो नीचे डेट डाली जाती है। डेट सीक्वेंस प्रीफर्ड इन अमेरिका इज मंथ, डे एंड ईयर। फॉर एग्जाम्पल March 6, 1998 with the month spelled out. Spelled out means कि जो मंथ होता है उसका नाम जिस तरह MARCH मार्च यहाँ पे लिखा हुआ है। Others prefer day, month and year 6 March 1998. Then date in figures भी हो सकती है 3598. So it could be a variation. So usually हमारे यहाँ इसमें से कोई भी फॉर्मेट जो है वो आप exactly उठा सकते हैं, तो इसमें कोई hard and fast रूल नहीं है। देन कम्स इनसाइड एड्रेस। यूजुअली आपके लेवल पे या हम लोग भी यहाँ पे जब लेटर स्टार्ट करते हैं सो यूजुअली हम इस स्टेप से स्टार्ट करते हैं, दैट इज इनसाइड एड्रेस। द इनसाइड एड्रेस शुड बिगिन विद द एड्रेसेस नेम प्रीसीडेड बाय अ courtesy or a professional title. It is written 2 spaces below the date on the left hand margin. The order of item is courtesy title आप देते हैं, उसके बाद name और फिर executive और professional title देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कर्टसी टाइटल क्या है, आप मिस्टर लिख रहे हैं, मिस्टर अहमद हसन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, उसका एग्जेक्टिव और प्रोफेशनल टाइटल है। उसके बाद आप आगे जो है वो एड्रेस उसका पूरा उसी में जो प्रोफेशनल टाइटल है उसमें शामिल हो रहा है, दैट इज गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। हम लोग जहाँ पे जब लिखते हैं तो वी यूजुअली फॉर एग्जांपल अगर आप डिपार्टमेंटल लेवल पे लिख रहे हो तो आप लिखोगे द चेयरमैन और नेक्स्ट लाइन में लिखोगे डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और फिर थर्ड लाइन में आप आ जाते हैं मस्ट पूरा लिख लें या इन शॉर्ट उसको लिख लें। तो हमारे यहाँ इस तरह से इस चीज़ को लिखा जाता है। सो यूजुअली व्हेन वी आर स्टार्टिंग लेटर्स तो वो हमें इनसाइड एड्रेस से स्टार्ट करना पड़ता है और ऑप्शनल है, अगर आप डेट देना चाहते हैं तो स्टार्ट में दे सकते हैं, लेफ्ट साइड पे यूजुअली पेज के, नहीं देना चाहें तो फिर आप एंड पे दे सकते हैं। The fourth thing is salutation. Salutation simply means when we write or we address to next person with sir, madam, respected sir, my dear sir. तो ये नीचे चार्ट में आपको नजर आ रहा होगा, we are having 4 levels. Most formally we use sir and madam. Then on formally we use my dear sir and my dear madam. Less formal expression is dear sir or dear madam or my dear Mr. Khan or my dear Mrs. Khan. Then friendly is my dear Halim and dear Nadeem, etc. Okay, this convention varies from actually country to country and culture to culture. कुछ cultures में most formally भी dear और आगे name या dear नाम जो किसी का भी नाम है वो यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका और इंग्लैंड में जब किसी को आप एड्रेस करते हैं ईमेल के थ्रू या लेटर के थ्रू तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल फाइंड आउट कि वो लोग नाम लिखेंगे। हमारे यहाँ ये कन्वेंशन इस तरह से नहीं है, हमारे यहाँ नाम को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। स्टिल बेशक फॉर्मली हो या फ्रेंडली हो, हमारे यहाँ ज़्यादा कोशिश की जाती है कि सर और मैडम यूज़ किया जाए या उसकी बजाय माय डियर सर, माय डियर मैडम या रिस्पेक्टेबल मैडम या इस तरह से यूज़ किया जाए। सो कल्चर ये चीज़ थोड़ी सी जो है वो वेरी कर सकती है। Then comes the most important thing, that is the body of the letter. So most letters are typed single spaced with 2 spaces between paragraphs before and after the salutation and before the complimentary clause. A short letter could be double spaced with additional blank lines, spaces before and after the date and within the signature area. When second page is used, addresses, name, page number and date is written at the top. Okay, अगर तो टाइप्ड है तो उसमें ये तमाम चीज़ें होंगी कि आपने स्पेसिंग कैसे देनी है। यूजुअली सिंगल लाइन स्पेस यूज़ होता है अगर आपका लेटर थोड़ा बड़ा है, अगर छोटा है उसकी बॉडी छोटी है बहुत ज़्यादा लिखने के लिए नहीं है तो समटाइम्स डबल स्पेस भी यूज़ हो जाता है, तो ये डिपेंड करता है। एंड देन कम्स कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ये टाइप लेटर्स के लिए अगर टाइप्ड नहीं है तो फिर डेफिनेटली हैंड रिटन जो है वो जिस तरह से भी हम लाइन्स वाली या विदाउट लाइन्स प्लेन पेजेस पे लिखते हैं वो इसी तरह से थोड़ा नीटली फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शंस को। देन कम्स कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। इफ द लेटर बिगिंस विद अ फॉर्मल सैल्यूटेशन सर, डियर सर, इट विल क्लोज विद योर्स फेथफुली। ओके, इट डिपेंड्स कि आपने
सैल्यूटेशन क्या दी है। अगर सैल्यूटेशन में सर या डियर सर है तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल यूज योर्स फेथफुली। लेट्स सी दिस थिंग हियर. For example, if you have used dear sir, then the complimentary clause will be yours sincerely. If you have used dear madam, then yours sincerely. If you have used only single sir, then yours respectfully. But mostly again it depends upon the relationship between sender and receiver कि आपका किस तरह का relationship है. We are having multiple choice here. हमारे पास choice होती है यहाँ पे बहुत सारी words की. For example, we can use students के लिए जो है वो अच्छा जो एक समझा जाता है that is yours obediently और yours employees के लिए yours faithfully. So ये depend करता है कि आपकी relationship की नोयत क्या है, आप उस हिसाब से जो है वो इस तरह का complimentary clause जो है वो choose कर सकते हैं. So basically ये जो yours sincerely, yours respectfully वाला part है, this is what we call complimentary clause. Then seventh thing is signature in letter writing. Always type as जो छोटा लेवल होता है स्कूल लेवल वहाँ पे यूजुअली सिग्नेचर नहीं होता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट किया जाता है दे विल राइट देयर नेम. But obviously when you are 18 plus, then people will be expecting that you are not just writing your name, you should also have your signature on the letter, which will make it more authentic. So always type your name after the handwritten signature and the position in the form. It is better to give courteous title to avoid confusion. A letter should always be signed in ink. Okay, if you see here very truly yours, ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. उसके बाद जो ग्रीन में आपको अहमद हसन नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली अ सिग्नेचर ऑफ अ पर्सन, और नीचे उसी बंदे का नाम है मिस्टर अहमद हसन और फिर उसका डेजिग्नेशन जो है जनरल मैनेजर. इफ यू आर स्टूडेंट सो डेफिनेटली आपका यहाँ पे जनरल मैनेजर इस तरह की चीज़ तो नहीं आएगी. सो यू कैन जस्ट राइट योर नेम जस्ट लाइक मिस्टर अहमद हसन और जस्ट अहमद हसन एंड द ग्रीन स्पेस, ये जो ग्रीन वाला अहमद हसन है, इस जगह पे आपका सिग्नेचर आता है. कुछ जगहों पे लोग यूज करते हैं एक अदर फॉर्मेट, दैट इज दे पुट देयर सिग्नेचर ओवर हियर, जहाँ वेरी ट्रूली योर्स लिखा हुआ है या योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली है, उससे पहले जो है थोड़ा सा स्पेस छोड़ा होता है उन्होंने, वो वहाँ पे सिग्नेचर करते हैं एंड दैट इज कंसीडर ऑल्सो करेक्ट. वो इनकरेक्ट कंसिडर नहीं होता, बट ज़्यादा प्रेफरेबल यही है कि योर्स ट्रूली के बाद आप अगर आप टाइप कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 to 3 लाइंस का स्पेस छोड़ दें अपने सिग्नेचर के लिए, और टाइप लाइटर जब आप प्रिंट निकाल लें उसका तो उसके बाद आप इंक पेन से वहाँ पे सिग्नेचर कर लें. देन लास्ट कम्स रेफरेंस सेक्शन. Okay, the reference section may include information about the message composer, the typist, and sometimes word processing data. Only initials are used. They are typed 2 spaces below the name and positions of the person signing the letter. It means Ahmed, for example, ये initials हैं. अहमद शिबली है तो उसके लिए AS यूज किया, कंपोज द मैसेज एंड महमूद बिलाल टाइप द मैसेज, और MB जो है उसने टाइप किया. तो ये समटाइम्स ये ऑफिशियल लेवल पे जब मिनट्स ऑफ द मीटिंग या इस तरह की चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं तो वहाँ पे ये चीज़ यूज़ होती है रेफरेंस सेक्शन का. अदरवाइज आम रूटीन में जो हम लेटर्स लिखते हैं वहाँ पे रेफरेंस सेक्शन का इतना कोई रोल नहीं है. Then comes punctuation styles in writing. In writing letters, we are having 3 kinds of punctuation styles when we write a letter. One is closed punctuation, the other one is standard punctuation, and then the open punctuation. Okay, close punctuation marks क्या है? Parts of heading, date, inside address, salutation and complimentary clause are punctuated. ये वो स्टाइल है जो बचपन से हमें पढ़ाया जाता है कि जब आपने ऊपर लिखा है द प्रिंसिपल तो उसके बाद कॉमा आना चाहिए, उसके बाद जब स्कूल का नाम लिखा है तो कॉमा आना चाहिए, जब आपने डियर सर लिखा है या डियर मैडम लिखा है तो कॉमा आना चाहिए, उसके बाद योर सिंसियरली के बाद आना चाहिए. सो ये एक पुराना स्टाइल है, इसको हम क्लोज पंक्चुएशन कहते हैं. सो अभी भी ये यूज होता है. सो इट्स अप टू यू और इट्स अप टू द ऑर्गेनाइजेशन विच स्टाइल दे आर फॉलोइंग. दूसरा स्टाइल है स्टैंडर्ड पंक्चुएशन. नो लाइन ऑफ हेडिंग और इनसाइड एड्रेस इज पंक्चुएटेड. इसमें क्या होता है, यूजुअली जो ऊपर फॉर एग्जांपल द चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मस्ट, ये वाली जो चीज़ें हैं ये यूजुअली पंक्चुएटेड नहीं होती. आफ्टर सैल्यूटेशन एंड कम्प्लीमेंट्री क्लोज अ कॉमा इज प्लेस. लेकिन एक चीज़ जिसको ज़रूर कंसिडर किया जाता है वो ये है, सैल्यूटेशन यानी डियर सर जो है उसके बाद कॉमा लगना है, और जब आप एंड पे योर्स फेथफुली लिख रहे हैं तो उसके बाद कॉमा इसमें ज़रूर डाला जाता है. The last style is open punctuation, which is relatively
modern style of punctuation. It requires no punctuation even after the salutation and the complimentary clause. इसमें usually कहीं पे भी punctuation नहीं use किया जाता. इनसाइड एड्रेस से लेके सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में भी वो कॉमा ये इस तरह की चीज़ नहीं लगाई जाती है. और ये स्टाइल बहुत ज़्यादा कॉमनली पाकिस्तान में यूज़ नहीं होता. हमारे यहाँ या तो क्लोज पंक्चुएशन ज़्यादा यूज़ होता है या स्टैंडर्ड पंक्चुएशन जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है. Then comes styles of paragraph. When we write the body of a letter, we are having two choices of writing paragraphs. The first one is first line indent and the second one is block style. तो इन दोनों में से कोई भी जो है वो हम चूज कर सकते हैं. First line indent is a old style जो शुरू से हम लोग करते भी आए हैं. Let's see the example. For example, in this picture, there are 3 paragraphs. तो हर पैराग्राफ के स्टार्ट में जो थोड़ा सा स्पेस हमने 2-3 वर्ड्स का हम छोड़ देते हैं, इसे हम कहते हैं इंडेंटेड स्टाइल. सो ये यूजुअली बहुत कॉमनली शुरू से ही यूज होता आया है और इसको अगर आप यूज कर रहे हैं तो इट्स नॉट बैड, यू कैन यूज इट. और मोस्टली अभी भी ये चीज इसी तरह से यूज होती है. First line indent type paragraphs are more suitable when you would like the content to naturally flow from one paragraph to another. This creates a faster and linear reading experience. Genres where first line indent types paragraphs work well include fiction, narrative non-fiction, religious themed non-fiction, scholarly publication and historical non-fiction. तो usually literature writing के अंदर ये indented style जो है वो बहुत commonly use भी होता है और fit in भी होता है. Then comes block style. So block style क्या है? It's simply style where you are not leaving any space. In contrast to the first line indent, type paragraph is the block paragraph. This involves no indent on the opening line. Means कि इसमें start में आप कोई words के 2-3 words की जगह नहीं छोड़ते, but rather a margin of white space above it to allow the reader to understand there is a new paragraph. Okay. Let's see the example. For example, from here you started a paragraph. यहाँ पे कोई भी line नहीं छोड़ी हुई. You have started from the really first line space. तो उसके बाद जब आपने नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट किया, अगेन नेक्स्ट पैराग्राफ भी आप इसी तरह स्टार्ट करेंगे विदाउट लीविंग एनी स्पेस. बट इन बिटवीन आपको पूरी एक लाइन जो है एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के दरमियान में एक पूरी लाइन जो है वो छोड़नी पड़ती है. वो एक पूरा लाइन ब्रेक जो है वो ये शो करता है नाउ वन पैराग्राफ इज एंडेड एंड नाउ यू हैव स्टार्टेड द अदर पैराग्राफ. सो दिस इज व्हाट वी कॉल ब्लॉक स्टाइल एंड दिस इज relatively it is a modern style. So block type paragraphs are very common on website. The fact that paragraphs are broken up into discrete blocks helps our mind extract specific information, but flow ability from one paragraph to the next is not as seamless as first line indent. For this reason, the following types of e-books may be suitable for block type paragraphs. For example, how to, technical manual, business management, and lead guides. So basically, you can write your body of the letter in block style or in indented style. आप दोनों में से कोई भी स्टाइल ले सकते हैं, ये दोनों सूटेबल हैं. सिर्फ ये है कि जो भी आप स्टाइल चूज करें फिर पूरा लेटर आपको उसी स्टाइल में लिखना होता है. यू कैन नॉट डू दिस थिंग कि एक पैराग्राफ जो है वो आपका इंडेंटेड स्टाइल में और अगला आप ब्लॉक स्टाइल में कर लें. तो इसमें यूजुअली आजकल दोनों स्टाइल्स यूज होते हैं, न्यू एंड ओल्ड. सो देयर इज नो. काशिफ, आपके बैकग्राउंड से शोर आ रहा है और इफ देयर इज समवन एल्स.